बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। ये आपने सारी वीडियो बहुत गौर से देखनी है क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल लोगों से मुख्तलिफ हैं। जो नॉर्मल आपने रेसिपीज़ देखी हैं तिल के लड्डू बनाने की रेसिपीज़, उससे ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक पाव हमने तिल ले लिए, दोनों तिल मिक्स ब्लैक और वाइट। उसके बाद 4 चम्मच सूजी ले ली। उसके बाद आधा पाव हमने शक्कर ले ली है। और जो घी है ये मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है। वैसे आपको 2 जो राइस वाले स्पून है वो आपको घी चाहिए। ये यहाँ पे देसी घी पड़ा हुआ है। इसको हमने कढ़ाई में डाल लिया। कढ़ाई में डाल के हमने इसको गरम कर लेना है। जो ही जो है वो ऑयल गरम हो जाएगा इसके अंदर हम सूजी शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम सूजी डाल देते हैं। सूजी डालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि सूजी जो है ये हल्की ब्राउन हो जाए। ये ख्याल रखेंगे यहाँ पे आग आपने दरमियान में हल्की रखनी है। तेज़ आग करेंगे तो सूजी जल जाएगी। और तिलों के अंदर ये डालना बहुत ज़रूरी है। देसी घी डालना बहुत बेहतर है क्योंकि ये तिल थोड़े खुश्क होते हैं, गर्म होते हैं। तो देसी घी से ये है कि आप उसकी जो खुश्की है उसको कंट्रोल करते हैं। ख्याल ज़रूरी ये है कि आपने देखना कि सूजी जलने ना पाए। आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी सूजी का कलर चेंज हो गया। किसी जगह से ऐसा लगता है जैसे जलने वाली है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 पाव तिल हैं, काले और सफ़ेद दोनों मैंने आधा आधा पाव ले लिए। उसका ये फ़ायदा है कि काले तिल और सफ़ेद तिल की अपनी अपनी ग़िज़ाई अहमियत है। तो दोनों को मिक्स कर लें तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसके अलावा ये देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, कलरफुल हो जाता है और आपको दोनों टाइप्स की ग़िज़ाइयत भी मिल जाती है। वैसे जो नॉर्मली तिल होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं, ब्लैक, वाइट और रेड कलर के। जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो ब्लैक और वाइट ही हैं। रेड वाले कलर वाले जो हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अभी हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है और इस तरह इसको 2 से 3 मिनट तिलों को और सूजी को मज़ीद पकाना है। उससे ये होगा कि जो हमने घी लिया तो उसके अंदर अच्छा जाएगा। फिर आगे इसके हम ये कि आधा कप पानी ले लिया। अभी आधा कप पानी लेके तो आपने उसको थोड़ा सा गर्म होने देना। अभी बेशक आप हल्की सी आंच तेज़ कर लें मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें आप शुगर ऐड कर दें। जो आधा पाव हमने शुगर ली थी, शुगर कह रहा हूँ शक्कर, आप आधा पाव शक्कर इसके अंदर शामिल कर दें। गुड़ भी डालते हैं लोग, अगर आपके पास गुड़ पड़ा हुआ है तो आप गुड़ भी डाल लें। शक्कर डालने का ये फ़ायदा होता है कि ये आखिर तक मावा जो है वो बिल्कुल नरम रहता है पानी की तरह। अगर आप गुड़ डालेंगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा पक जाएगा तो फिर वो सख्त होना शुरू हो जाता है। तो आखिर में फिर लड्डू बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको हमने अच्छा बॉयल आने तक उबालना है। जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर झाग सी आ गई है। ये झाग आपने देखना है कि थोड़ा सा, यानी कि इसके अंदर बेसिकली जो हमने पानी डाला है वो थोड़ा, इस झाग के अंदर एक तो ये अच्छी तरह से शक्कर पक जाएगी और ये झाग जब थोड़ी कम होनी शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है ना हमने बाकी चीज़ें शामिल करनी है। और एक अहम बात ये है कि जो लोग गुड़ डालते हैं वो ये याद रखें कि गुड़ में जब बुलबुले आने शुरू होते हैं पानी के अंदर तो उसको आपने ये देखना है कि जो ही उसका कलर चेंज होना शुरू हो तो फ़ौरन उसके अंदर आपने तिल डाल देना है। क्योंकि जो कलर चेंज होने का मतलब है कि उसके बाद गुड़ जलना शुरू हो जाता है। फिर अगर आप उसमें तिल डालेंगे तो फिर वो आपसे इकट्ठा नहीं होगा, लड्डू नहीं बनेंगे और वो ऐसे दाने दाने अलग अलग रह जाएगा। अब ये देखें आप झाग ख़त्म हो गई तो हमने इसके अंदर वो जो हमने बनाया था सूजी और तिल घी मिक्स करके अभी इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। नीचे आग हल्की कर दी है। अभी इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है।
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बिल्कुल नरम आपको पानी की तरह लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे इसको मिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। बस यही मौका है, आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मिनट एक इसके अंदर पकाएं और उसके बाद इसको उतार के साइड पे रख लें। ये गर्म होता है, इसको हल्का करके तो आप जो है ना वो पका सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इन तिलों को वो आप एक चम्मच से लेके मावा सारा बार प्लेट में एक एक चम्मच डालते जाएं, हल्की सी उसको हवा लग जाएगी। वो थोड़ा सा जब तक ये ठंडा हो रहा होगा तो वो आपको टाइम मिल जाएगा। उसके बाद उनको हाथ में लेके आप गोल लड्डू बना लें। तो ये आपके जनाब तिल वाले लड्डू तैयार हो गए हैं बेहतरीन से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।